हाँ जी, सो 2025 इज़ अराउंड द कॉर्नर और एक बहुत ही खूबसूरत सी आदत अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लेंगे इस 2025 में, तो हमारा जो 2025 है ना, वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। नॉट ओनली 2025 बट द एंटायर लाइफ। वो है हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। अगर हमने ये हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ली आज में जीने की, प्रेजेंट में जीने की, देन यू विल बी शॉक्ड एंड अमेज्ड कि लाइफ कितनी खूबसूरत थी अभी तक भी, जो हमने पता नहीं क्या क्या सोच के किन किन तैयारियों में गुजार दी। हम लोग फ्यूचर में या तो हम दो ही जगह जीते हैं ना, या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया था, या तो हम उसमें जी रहे होते हैं, या फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, या फिर हम उसमें जी रहे होते हैं। लेकिन कैसा हो, कितना ही एक बड़ा ये जादू हो जाए, एक मिरेकल हो जाए, अगर हम अपने प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें और अपने हर मोमेंट को अच्छे से इंजॉय करना शुरू कर दें। और ये पॉसिबल है, ऐसा है। हाँ, ऐसा नहीं हो कह सकती मैं कि 24/7 हम खुश रह पाएंगे, नहीं, लेकिन 99% ऑफ द डे हम बहुत अच्छे से रह पाएंगे अगर हमने एक ये हैबिट डेवलप कर ली। अगर हमने ऐसे सोच लिया ना कि यार मेरे पास ना जीने के लिए ये कुछ ही दिन है बस, तो आप प्रेजेंट में ही जियोगे। लेकिन जब हम ऐसे मान के चलते हैं कि अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, प्लान करते हैं अच्छे से, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और आज में कुछ कर नहीं रहे होते। एक्चुअली में आज का जो टाइम है, जो प्रेजेंट है, उसमें हम इतने स्ट्रेसफुल हो रखे हैं, इतने एंग्जियस हो रखे हैं कि उस मोमेंट को इन्जॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर में कैसे इन्जॉय करोगे? फ्यूचर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाएंगी ना। तो इसी सोच के साथ जनरली मैं आपको बताऊं, पिछले 5 सालों से आई एम इंजॉइंग माई लाइफ। उसके हर एक मोमेंट को, हर दिन को मैंने काफ़ी इंजॉय किया है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होता, होता है, आज भी होता है। कभी कभी वो तब होता है जब मैं फ्यूचर की तरफ जाती हूँ। जैसे ही मैं फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करती हूँ कि जो इतना अनप्रेडिक्टेबल है, मैं सोचती हूँ कि आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होंगी, 5 साल बाद मैं कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी, क्या हो रहा होगा, ये मैं सोचना शुरू करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पे। और वो स्ट्रेस डिज़ोल्व होने में ही मुझे लगता है 2 घंटे तो ख़त्म हो जाते हैं मेरे उस 24 घंटे के दिन में से, जहाँ 8 से 8.5 घंटे नींद में चले गए। वो 2 घंटे जो इतने प्रेशियस थे, जिन्हें मैं जी सकती थी अच्छे से, वो 2 घंटे सिर्फ सोचने में चले गए। तो यू कांट इवन इमेजिन कि हमें कितना रिग्रेट होगा अगर जो हमने अपने लेटर 50s में, 40s में हमने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करा कि हाँ अब हम ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, हमें आनी चाहिए अपने अंदर डेवलप करनी। सबसे पहले हमें कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। जहाँ हम कंपैरिजन करने लगते हैं ना, वहाँ लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। जैसे ही मैं अगर किसी दिन अपने किसी दोस्त से कंपेयर करने बैठ जाऊँ ना कि अरे उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, ये है वो है, तो मेरा माइंड ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। मेरे को फिर बस सिर्फ रोना आता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तुरंत मुझे फिर उसका जड़, उसकी रूट कॉज समझ में आता है कि मैं तो कंपैरिजन करने में लग गई। एक्शन तो कुछ कर नहीं रही हूँ बट कंपेयर कर रही हूँ। तो हमें कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा अच्छे से जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक हर एक लम्हे को, जो इतना खूबसूरत सा लम्हा है, अब जैसे इस वीडियो को मैं बना रही हूँ तो ये भी बीत जाएगा ना तुरंत। फिर इस लम्हे को मैं दोबारा नहीं जी पाऊँगी, मैं खुद नहीं जी पाऊँगी। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद इस लम्हे को दोबारा नहीं जी पाओगे। तो कितनी खूबसूरत बात है कि भाई देखो, हर एक लम्हा फटाफट से, टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है। आज जैसे हम दिख रहे हैं, 10 साल बाद वैसे नहीं दिखेंगे। 10 साल पहले जैसे हम दिखते थे आज वैसे नहीं दिखते। तो वो जो 10 साल पहले वाला मैं था, वो जा चुका है, वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको हमने जी लिया। तो जो आप आज जी लोगे, वो 10 साल बाद वाला वो सिर्फ याद कर सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाओगे। सिर्फ फ़ोटोज़ में कैप्चर कर सकते हो, अपनी 10 साल 15 साल पुरानी फ़ोटोज़ देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। क्योंकि कॉन्शियसनेस सेम है, इसलिए हर इंसान को क्या लगता है कि बूढ़ा तो मैं हुआ ही नहीं। क्योंकि कॉन्शियसनेस तो वही है ना, देखने वाला तो वही है जो छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर अभी और बड़ा हो रहा, और फिर बूढ़ा भी हो जाएगा एक दिन। कॉन्शियसनेस सेम है अंदर से, लेकिन बॉडी लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों ना इस 2025 को हम और खूबसूरत बनाएं, कि खुद को मोटिवेट करें अंदर से, खुद से हमेशा ये कहें कि एक तो मैं सुखी हूँ, खूब खुश हूँ, और हमेशा हमेशा हम अपने जो है प्रेजेंट में जिए। देखो कैसा होता है जब किसी पर्सन को पता चलता है कि अरे उसको कैंसर हो गया,
या मान लो किसी की दोनों किडनी ही फेल हो गई, कुछ ऐसा हो जाता है, और अब आपके पास डॉक्टर ने बोल दिया मतलब सिर्फ 1 महीना है या 2 महीने, तो वो कैसे जिएगा? कैसे देखेंगे हम लोग फिर सबको? कितना प्यार आएगा हमें सब पे, हमें लगेगा कि यार मैं बस जी लूँ फटाफट इन लम्हों को, जो करना होगा ना कर लोगे फटाफट, सोचोगे नहीं फिर। लेकिन अभी हम सोचते हैं कि चल ये काम तो फ्यूचर के लिए रख देते हैं, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे, बट वी नेवर नो। मतलब देखो, हम सबको पता है डेथ इज़ इनएविटेबल, लेकिन हम लोग कैसे तैयारी करते हैं ना, जैसे हम पता नहीं कितने सालों तक जीना है, ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो, तो ये चीज़ है। तो आई होप एंड आई विश कि हम सभी का 2025 बहुत अच्छा हो। सो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।